चलो शुरू करते हैं माय डेविल लवर का चैप्टर 2। ये सुनते ही जैसे उस आदमी के भाव ही बदल गए हो। परेशानी और गुस्से में उसने अपने हाथ में रखी बंदूक से जमीन पर गोली चला दी। अचानक हुई आवाज से कायरा डर कर अपने कान बंद कर लेते ही और रोने लगती है। सर, हमें अभी यहाँ से चलना चाहिए, उन आदमियों में से एक आदमी ने कहा। हाँ कहकर उसने अभी कुछ कदम आगे बढ़ाए ही थे कि वह फिर बीच में रुक जाता है। पीछे मुड़कर वह कायरा की ओर जाने लगता है। कायरा ने डर के मारे ऊपर देखा ही नहीं, उसकी नजरें जमीन पर ही टिकी हुई थी। और तभी वह कायरा के सामने आकर बैठ जाता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, पर ज्यादा वक्त तक नहीं रहेगी, मुझे अभी जाना पड़ रहा है, पर याद रखना मैं जल्द लौटूंगा। और हाँ, भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि इस शहर से बाहर तुम जा नहीं सकती और इस शहर में कहीं भी चली जाओ मुझसे छुप नहीं सकती, इसलिए अपनी ताकत मत बर्बाद करो। वैसे ही तुम इतनी कमजोर हो, देखो मेरे एक थप्पड़ से तुम्हारे चेहरे का क्या हाल हो गया है। उसने कायरा के गालों को अपने हाथों से छूते हुए कहा। उसकी बातें सुन कायरा डर के मारे कांपने लगी थी। तैयार रहना बेबी, मैं जल्द लौटूंगा, मेरा इंतजार करना, तुम जल्द इस दुनिया से मेरी दुनिया में शामिल होने वाली हो, बाय बाय। इतना कह वह आदमी और उसके पीछे सभी आदमी उस कमरे से तेज रफ्तार में बाहर निकल जाते हैं। उन सब के जाते ही कायरा अपने घुटनों को पकड़ जोर जोर से रोने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर इन कुछ घंटों में उसके साथ ये क्या हो गया। अब वह क्या करे, कैसे बचे उस खतरनाक इंसान से। उसे तो उस इंसान का नाम भी नहीं पता था। लगभग 5 घंटे पहले ही वह इस आदमी से मिली थी। दरअसल कायरा एक 17 साल की मासूम लड़की थी। बचपन से ही वह अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी। डोनेशन के लिए अनाथ आश्रम के सभी लोग कैंप लगाकर खुद की बनाई हुई चीजें बेचते, जिससे अनाथ आश्रम के खर्चे में कुछ मदद हो। आज भी डोनेशन के लिए वह सब अपने हाथों से बनाई हुई चीजों को बेच रहे थे। वे सब अपने काम में व्यस्त थे जब अचानक से एक बड़ी काली कार उनके सामने आकर रुक गई। इतनी बड़ी गाड़ी देख कुछ बच्चों ने उसमें बैठे आदमी से सामान खरीदने को कहा, पर मदद करने के बजाय वह बच्चों से बदतमीजी से पेश आ रहा था। कायरा उन बच्चों की मदद करने गई थी और तभी उस शैतान की नज़र कायरा पर पड़ गई। पैसे चाहिए, मेरे साथ आओ, जितने पैसे चाहिए उतने पैसे दूंगा, उस कार में बैठे आदमी ने कायरा को घूरते हुए कहा। सॉरी सर, हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, आप यहाँ से चले जाए, कायरा ने गुस्से में कहा और बच्चों को वहाँ से लेकर जाने लगी। ठीक है, मान लेता हूँ तुम्हारी बात को, पर मैं फिर मिलूंगा, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो बेबी, और तुम जैसी खूबसूरती यहाँ ऐसी जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम मेरे साथ ही अच्छी लगोगी, मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा, इंतजार करना। उस आदमी ने एक हाथ से कायरा का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से कायरा के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला। कायरा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो उसने खुद ही टेढ़ी मुस्कान के साथ कायरा को छोड़ दिया। बकवास बंद करो अपनी और चले जाओ यहाँ से, वरना अभी पुलिस को फोन कर दूंगी, समझे, कायरा ने गुस्से में कहा और बच्चों का हाथ पकड़ उस कार से दूर चली गई। उस कार में बैठे आदमी ने एक टेढ़ी मुस्कान से कायरा को जाते हुए देखा और वहां से चला गया। कायरा को लगा पुलिस के डर से वह आदमी चला गया है, पर उसी दिन रात को वह ढेर सारे आदमियों के साथ अनाथाश्रम में आ गया। कायरा अब अपने उस समय को कोस रही थी जब वह उस शैतान से मिली। उसे पता था उस आदमी से बचना बहुत मुश्किल है, यही सब सोच वो बस रोए जा रही थी। कायरा अभी रो ही रही होती है कि एक 50 वर्षीय महिला भागते हुए अंदर आती है और उसके पीछे कुछ और बच्चे और बूढ़े भागते हुए आते हैं और कायरा के पास आकर खड़े हो जाते हैं। शांत हो जाओ बेटा, रोना बंद करो, हिम्मत से काम लो, रोना बंद करो, उस 50 वर्षीय महिला ने कायरा को अपने गले लगा उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। शोभा आंटी, वो कह रहा था वो फिर आएगा, कायरा उनको पकड़े हुए रोते हुए कह रही थी। शांत हो जाओ बेटा, रोना बंद करो, शांत हो जाओ, उन्होंने ने कायरा के सर को सहलाते हुए कहा। शोभा आंटी ही इस अनाथाश्रम को संभालती थी, वह यहाँ के सभी बच्चों के लिए माँ से कम नहीं थी। उन्होंने ने सभी को वहां से जाने का इशारा किया और सभी उस कमरे से बाहर चले गए। उन्होंने ने कायरा को बेड पर बिठाया और अपनी गोद में उसका सर रख सहलाने लगी। बच्चा, रोना बंद करो, अभी अपनी आंख बंद करो और सो जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं देखती हूँ क्या करना है, मुझे माफ कर दो,
मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाई, प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा, मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं पा रही, तुम सबकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, जो मैं कर नहीं पा रही, माफ कर दो मुझे। कहते हुए शोभा आंटी खुद भी रोने लगी और कायरा के सर को सहलाने लगी। वो मुझे ढूंढ लेगा, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? आप कहाँ थी आंटी? वो बहुत बुरा इंसान है, वह मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, आप मुझे बचाओगे ना उससे? आंटी कह वह और जोर जोर से रोने लगी। सॉरी बच्चा, मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी, शोभा आंटी ने कहा। और जब उन्हें लगा कायरा रोते रोते सो गई है, उन्होंने उसे संभाल कर उसे अपनी गोद से हटाया और बिस्तर पर सुलाने लगी। नहीं नहीं, कायरा घबरा कर नींद में बोलने लगी। शोभा आंटी वही कायरा के पास बैठ उसके सर को काफी देर तक सहलाती रही। कुछ घंटों बाद जब कायरा की नींद खुली तो उसके पास कोई नहीं था। वह घबरा गई और भागते हुए उस कमरे से बाहर आ गई तो उसने देखा कि पूरा अनाथाश्रम जैसे तहस नहस हो चुका है। अनाथाश्रम की ऐसी हालत देख वह और जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज सुन अनाथाश्रम की सफाई कर रहे सबकी नजर कायरा पर पड़ी और वह सब भागते हुए कायरा के पास आ गए। कायरा बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर चलो, शोभा आंटी ने कहा और उसका हाथ पकड़ अंदर लेकर जाने लगी। ये सब मेरे वजह से हुआ है ना, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, मुझे नहीं रहना, मैं चली जाऊंगी, कायरा ने रोते हुए कहा और बाहर की ओर जाने लगी। कायरा बेटा, होश में आओ, क्या कर रही हो, कहाँ जाओगी, पागल हो गई हो तुम? वहीं खड़े एक बूढ़े आदमी ने कायरा का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहा, आप ये कह रहे हैं ये चोट आपको मेरी वजह से लगी है ना? हमारे घर की ऐसी हालत भी मेरे वजह से हुई है, मैं अब आप सबको और खतरे में नहीं डाल सकती, मुझे यहाँ से जाना होगा, कायरा ने रोते हुए उस बूढ़े व्यक्ति के सर पर बंधी पट्टी को देखते हुए कहा। तुम कहीं भी चली जाओ, वो तुम्हें ढूंढ ही लेगा, शैतान है वो, राजीव किसी ने जोर से कहा, जिसे सुनते ही कायरा के कदम बीच में ही रुक जाते हैं और वह वहीं नीचे जमीन पर बैठ रोने लगती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज का चैप्टर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।